एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? गुणन पर योग एवं व्यकलन पर वितरण गुण का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सारे जो गुण है, यानी कि गुणन पर योग पर वितरण गुण, इसके बारे में हमने इससे पहले वाले सवाल में यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में इसके बारे में पढ़ा था। और सेम हमने व्यकलन पर भी वितरण गुण जो कि गुणन के अंतर्गत होता है उसके बारे में भी इसके पहले वाले सवाल में पढ़ लिया था। क्या था वो? a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, ये है वो इक्वेशन जो हमने पढ़ा था। बस आपको क्या करना है, व्यकलन के लिए सिर्फ इनके बीच में माइनस ला देना है। ए इंटू बी यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए इंटू सी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी पढ़ा था और उन्हीं का इस्तेमाल करके हमें इन दिए गए परिमेय संख्याओं का मान ज्ञात करना है। तो एक चीज आप समझो, आपके पास दो साइड्स हैं, पहले तो ये एलएचएस वाला, दूसरा ये आरएचएस वाला। दोनों ही साइड में आप मतलब ये जो दिए गए भिन्न है, आप चाहो तो इन सारे भिन्नों को इसके फॉर्म में लिखो या फिर इन्हीं सारे भिन्नों को आप इसके भी फॉर्म में लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, दोनों में आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि हमने इसमें पढ़ लिया है कि दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दिए गए भिन्नों को इस फॉर्म में लाएंगे, इस वाले फॉर्म में ए इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में लाएंगे और इनका जो है वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो आप एक चीज देखो, ए जो है वो सेम होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे चार वैल्यूज है, एक कॉमन जाएगा ही जाएगा। तो -3/7 -3/7 आपको दोनों ही जगह दिख रहे हैं। आप इनको क्या करो, कॉमन ले लो। ठीक है, अब ये गुना होगा बी प्लस सी से जो कि ये दोनों है, तो 5/12 प्लस 11/12। ठीक है, अगर इस सेक्शन में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आगे आपसे बनेगा नहीं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने -3/7 को ए माना। ठीक है, गुना का चिन्ह है b प्लस सी जो कि हमें इस वाले इक्वेशन में दे रखा था, तो इसी के फॉर्म में हमने इनको लिखा और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो निकालेंगे। चलिए करते हैं। ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना होता है, तो -3/7 बाहर में है गुना के साथ, उसको बाहर ही रखेंगे। इन दोनों का एलसीएम होगा 12। 12 और 12 का अगर भागा करेंगे तो एक ही आएगा। एक का गुना हम करेंगे ऊपर वाली संख्या से जो कि है 5, बीच में प्लस 12 और 12 का भी भागा होगा तो कितना होगा 1। 1 का गुना हम करेंगे 11 से, तो यहाँ पे हो गया 11। तो -3/7 गुना यहाँ पे 11 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 16, 16/12। अब इनका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 3 16 48 माइनस वाला 12 चौक 84। ठीक है, तो 48/84 हमारे पास आंसर आया है। ठीक है, एक साइड को सॉल्व करके। अब इसके दूसरे वाले सवाल को देखते हैं और इस गुणधर्म की अंडरस्टैंडिंग और मजबूत बनाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं, सेम उसी लॉजिक के साथ इसको सॉल्व करना है। तो आप एक चीज देखो, क्वेश्चन नंबर बी में एक चीज जो क्वेश्चन नंबर ए से अलग है वो है यहाँ पर माइनस का होना। क्वेश्चन नंबर ए में प्लस था इसकी जगह पे, तो हमें कौन सा इक्वेशन यूज करके इसका जो आंसर है वो निकालना है, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी का इस्तेमाल करना है और इन सारे भिन्नों का जो वैल्यू है, मान है, वो ज्ञात करना है। तो हम जो करेंगे, इन चारों भिन्नों को इस वाले फॉर्म में लिखेंगे और इसका वैल्यू जो है निकालेंगे। आप एक चीज देखो, ए जो है कॉमन होना चाहिए, मतलब दोनों ही साइड होने चाहिए। तो 5/8 और 5/8 हमें दिख रहा है कि दोनों ही जगह है, तो 5/8 को हमने ले लिया कॉमन, बाहर निकाल लिया हमने। गुना किया, गुना का चिन्ह किससे गुना होगा, बाकी जो दो भिन्न बचे हुए हैं 7/12 माइनस 13/14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। आप देख सकते हो कि ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट हमसे कहता है कि पहले भैया हमें सॉल्व करो। तो चलिए करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व। 5/8 एज इट इज बाहर ही रहेगा, 12 और यहाँ पे 14 नहीं, ये 24 है, सॉरी। तो 12 और 24 का अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम 24 ही आएगा। ठीक है, आप निकाल कर देख सकते हो। 24, 12 का पहाड़ हम कितनी बार पढ़ेंगे, 24 आए, 2 बारी। 2 का गुना हम किससे करेंगे, 7 से, यहाँ पे आ जाएगा 14। बीच में माइनस का चिन्ह, तो हमने माइनस यहाँ पे लगा दिया है। 24 और 24 का करेंगे भागा, तो आएगा 1 इंटू 13 हो जाएगा 13। अब ओवरऑल इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस 13 इज 1 इंटू 24। 5 1 जो 5 और 24 को 8 बारी गुना करना है, तो 8 4 32, 2 3 8 2 16 17 18 19 192। 5/192 इसका आंसर जो है वो हमारे पास आया है। ठीक है, सो ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर हियर। क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन नंबर सी और इसकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सी। हमें ये सारे भिन्न दे रखे हैं और बीच में प्लस है, मतलब इस वाले क्वेश्चन के फॉर्म में बैठा के इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए ए। ए के लिए हमें चाहिए कि दोनों ही साइड में वो भिन्न हो, तो एक ही भिन्न जो दिख रहा है मुझे, ठीक है, वो दोनों ही साइड में है, वो है -3/7। ठीक है, -3/7 मल्टीप्लाई होगा किससे,
बाकी जो दो भिन्न बचे हुए हैं उनसे। तो 16/7 प्लस यहाँ पे होगा 11/12। ठीक है, पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये -3/7 अभी इधर ही है। इन दोनों का एलसीएम करना है, 7 और 12 का, दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम मिल जाएगा। 7 और 12 का गुना करेंगे 84 मिलेगा। ठीक है, 7 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे 84 मिले? 7 का पहाड़ा हमें पढ़ना पड़ेगा 12 बार। किससे गुना होगा ये? -16 से, जो कि उसके ऊपर है। बीच में प्लस का साइन तो प्लस दे दीजिए। 12 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे 84 मिले? 7 बार। गुना किससे होगा? ऊपर वाली संख्या जो कि 11 है। ठीक है, अब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। -3/7 एज इट इज। 12 और 16 का गुना करेंगे तो मिल जाएगा हमें 192 माइनस वाला, बीच में प्लस, और यहाँ पे होगा 77 और यहाँ पे 84। ठीक है, बटे में इसका पूरा इक्वेशन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 192 से अगर 77 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू? 7 5 12, यहाँ पे 5, एक वहां गया तो यहाँ पे बचा 1 और एक इधर बचा हुआ तो 115, वो भी माइनस वाला। ठीक है, बटे में यहाँ पे 84 था, और सॉरी ये वाला पूरा भिन्न नहीं एक साथ होगा, लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई। -3/7 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला पूरा नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब इस फाइनल आंसर को निकालते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो आएगा 3 5 15, एक वहां पे 4 3 1 3। ठीक है, और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। 7 4 28 8, और यहाँ पे हो जाएगा 7 8 56 8। ठीक है, मतलब 345/588 ये हमारा फाइनल आंसर है, जो कि हमने a इंटू बी प्लस सी की इक्वेशन में, मतलब कि इस वाली इक्वेशन के फॉर्म में हमने इन सारे भिन्नों को बैठाया और उसका वैल्यू जो है निकाला। अब अगर बुक में आपके आंसर में 345 छोट और बटे 588 नहीं है तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, मतलब छोटा रूप में लेके आओ। ठीक है, जैसे आप जानते हो कि 3/6 जो है अपने सरलतम रूप में नहीं है, तो इसका सरलतम रूप होगा 1/2। ठीक है, काट के हमने लिखा है 1/2 उसका सरलतम रूप है। तो 345 और 588 इनका भी सरलतम रूप निकाल के आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आंसर सही है, कोई काट नहीं देगा, बट ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी ऑलरेडी क्वेश्चन में पुट है, a इंटू बी प्लस सी के फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें जस्ट इनके वैल्यूज को आगे बढ़ा के इनका वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो -3/5 ब्रैकेट के बाहर, उसको ब्रैकेट के बाहर ही रखो। दोनों का एलसीएम लोगे तो 13 मिलेगा। 13 और 13 का डिवीजन होगा तो 1 इंटू 5 हो जाएगा 5, बीच में माइनस 13 और 13 का फिर से डिवीजन करोगे तो क्या मिलेगा? 1 इंटू 9 हो जाएगा यहाँ पे 9। अब -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 से 9 गया तो कितना बचा? माइनस का 4 और यहाँ पे 13। ठीक है, 3 4 12 और माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 5 और 13 का गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 65। 12/65 हमारा क्वेश्चन नंबर डी का आंसर है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है गुणन पर योग एवं व्यकलन पर वितरण गुण का उपयोग करना, और उसके उपयोग से हमने इन सारे चारे भिन्नों का जो 4 क्वेश्चन हमें दे रखे थे ए बी सी और डी, इनका वैल्यू पुट ऑन करके हमने इनके सारे मान ज्ञात कर लिए। तो ओवरऑल हमारी कंसेप्ट जो है इस गुणधर्म को लेकर परिमेय संख्या की वो क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं हमारी कंसेप्चुअल स्टडीज जो है, मतलब हमारा कितना नॉलेज एक्वायर्ड हुआ है, और वही क्वेश्चन सॉल्व करके हमें पता चलेगा कि हमने कितना सीखा है और कितना हमें और सीखना बाकी है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7।